देश में कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। 24 घंटे में 39,796 पॉजिटिव मिले हैं और 42,352 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। 24 घंटे में देश में 723 कोरोना मरीजों की मौत हुई है और अब तक कुल पॉजिटिव केस 3 करोड़ 5 लाख से ज्यादा है, जिनमें से 2 करोड़ 97 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 14,81,583 वैक्सीन लगाई गई और कुल वैक्सीनेशन 35 करोड़ 28 लाख के पार है। 22 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र पर किसान आंदोलन छाया रह सकता है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि वह सभी विपक्षी दलों को वार्निंग लेटर भेजकर कहेगा कि सत्र का इस्तेमाल आंदोलन के समर्थन के लिए किया जाए। 22 जुलाई से 200 किसान संसद के बाहर रोष प्रदर्शन भी करेंगे। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ब्रिटेन और इटली के 4 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। सेना प्रमुख आज से 8 जुलाई तक विदेश दौरे पर रहेंगे, जहां वे ब्रिटेन और इटली के वरिष्ठ सैन्य अफसरों के साथ मीटिंग करेंगे और तीनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को आगे बढ़ाने को लेकर भी चर्चा होगी। राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के करीब पहुंच गई है। आज एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 86 पैसे हो गई है। हालांकि आज डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत फिलहाल 79 रुपए 36 पैसे है। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं होने से मौसम का तापमान बढ़ रहा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो कोई मजबूत सिस्टम नहीं बनने के कारण इस हफ्ते भी अच्छी बारिश की उम्मीद नहीं है। फिलहाल तापमान 40 डिग्री तक दर्ज किया गया है। कई जिलों में सामान्य से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। देश में कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। 24 घंटे में 39,796 पॉजिटिव मिले हैं और 42,352 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। 24 घंटे में देश में 723 कोरोना मरीजों की मौत हुई है और अब तक कुल पॉजिटिव केस 3 करोड़ 5 लाख से ज्यादा हैं, जिनमें से 2 करोड़ 97 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 14,81,583 वैक्सीन लगाई गई। कुल वैक्सीनेशन 35 करोड़ 28 लाख के पार है। राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना के 25 साल पूरे होने पर पटना में पार्टी ने कार्यक्रम का ऐलान किया है। इस अवसर पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव आज सुबह 11 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। रविवार को नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी तेजस्वी प्रसाद यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। बाईस जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र पर किसान आंदोलन छाया रह सकता है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि वह सभी विपक्षी दलों को वार्निंग लेटर भेजकर कहेगा कि सत्र का इस्तेमाल आंदोलन के समर्थन के लिए किया जाए। 22 जुलाई से 200 किसान संसद के बाहर रोष प्रदर्शन भी करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। देशमुख ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दंडात्मक कार्रवाई से बचने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। देशमुख के वकील इंदरपाल सिंह ने इस बात की जानकारी दी। बता दें कि अनिल देशमुख को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। भारत कोविन मंच को दूसरे देशों के लिए डिजिटल जनसेवा के तौर पर पेश करेगा। बता दें कि कोविन को अपनाने में 50 देशों ने दिलचस्पी दिखाई। भारत के वैक्सीनेशन अभियान को ट्रैक करने में कोविन सिस्टम अहम भूमिका निभा रहा है। 22 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र पर किसान आंदोलन छाया रह सकता है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि वह सभी विपक्षी दलों को वार्निंग लेटर भेजकर कहेगा कि सत्र का इस्तेमाल आंदोलन के समर्थन के लिए किया जाए। 22 जुलाई से 200 किसान संसद के बाहर रोष प्रदर्शन भी करेंगे। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ब्रिटेन और इटली के 4 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। सेना प्रमुख आज से 8 जुलाई तक विदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां वे ब्रिटेन और इटली के वरिष्ठ सैन्य अफसरों के साथ मीटिंग करेंगे और तीनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस सप्ताह के अंत में रूस के दौरे पर जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक जयशंकर 8 जुलाई को रूस दौरे पर जा सकते हैं, जहां वे अपने समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। बता दें कि भारत और रूस इस साल के अंत में अपने वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित करने वाले हैं। हालांकि इसके व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन होने की संभावना नहीं है।
पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद भी हिंसा अभी खत्म नहीं हुई। बांकुड़ा के बीजेपी सांसद ने टीएमसी पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए। सांसद का कहना है कि सोनामुखी एमएलए दिवाकर घरामी सहित 8 भाजपा कार्यकर्ताओं पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। राजनीतिक टकरार के बीच आज बिहार में दिवंगत नेता रामविलास पासवान की जयंती मनाई जा रही है। आज चिराग पासवान ने अपने पापा और दिवंगत एलजेपी नेता रामविलास पासवान को दिल्ली में श्रद्धांजलि दी। अपने पिता की याद में चिराग पासवान आज शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। रामविलास पासवान की मौत के बाद से बेटे चिराग पासवान और चाचा पशुपति कुमार के बीच सियासी विरासत में वर्चस्व को लेकर घमासान जारी है। दोनों तरफ से जारी राजनीतिक टकरार के बीच आज बिहार में दिवंगत नेता रामविलास पासवान की जयंती मनाई जा रही। दोनों गुट के नेता पासवान को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने उन्हें याद किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि आज मेरे दोस्त स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती है। मुझे उनकी उपस्थिति की बहुत याद आती है। वो भारत के सबसे अनुभवी सांसदों और प्रशंसकों में से एक थे। जन सेवा और दलितों को सशक्त बनाने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। गाजियाबाद जिले के लोनी में मुस्लिम बुजुर्ग से मारपीट के वायरल वीडियो मामले में ट्विटर इंडिया के पूर्व स्थानीय शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर को नोटिस जारी किया गया। धर्मेंद्र चतुर का नाम ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी द्वारा लिया गया है। आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 228 अंकों की तेजी के साथ 52,712 के स्तर पर खुला। शेयर बाजार की दिशा इस सप्ताह आर्थिक आंकड़ों, कंपनियों की पहली तिमाही के नतीजों और वैश्विक रुख से तय होगी। राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के बेहद करीब पहुंच गई है। आज एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 86 पैसे हो गई है। हालांकि आज डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत फिलहाल 89 रुपए 36 पैसे है। सोशल मीडिया पर मैक्सिको के समुद्र में लगी आग का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को 5 करोड़ लोग देख चुके हैं। वीडियो में समुद्र के ऊपर तैरता हुआ पिघला लावा देखा गया, जिसकी वजह से दूर दूर तक फैले हुए नीले समुद्र के बीच नारंगी रंग की आग की लपटें देखने को मिली और बताया जा रहा है कि ऐसा अंडर वाटर पाइपलाइन में से गैस लीक होने की वजह से लगी थी। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने बायोटेक्नोलॉजी कंपनी पैनेशिया को भारत में रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को तैयार करने की मंजूरी दे दी है। कंपनी ने रविवार को इस बारे में बताते हुए कहा कि भारत में इस वैक्सीन को तैयार वाले हम पहली फर्म हैं। पर पैनेशिया बायोटेक उन 6 कंपनियों में से एक है जिसने रूस के प्रत्यक्ष निवेश कोष के साथ साझेदारी की है। देश में कोहराम मचाने वाली कोरोना की दोनों लहर पर रिसर्च चल रही है। देश में पहली के मुकाबले दूसरी लहर में फरवरी-मई के बीच कम पुरुष अस्पताल में भर्ती हुए। हालांकि इस समय मौतों का आंकड़ा 3.1% बढ़ गया था। दूसरी लहर में युवा सबसे ज्यादा संक्रमित हुए। बता दें कि यह स्टडी आईसीएमआर, एम्स और एनसीडीसी के एक्सपर्ट ने की है। दिल्ली में अनलॉक 6 के लिए केजरीवाल सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए। आज से स्टेडियम और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को शर्तों के साथ खोल दिया गया। डीडीएमए ने औपचारिक तौर पर इन्हें खोलने का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि लंबे समय से अनलॉक का इंतजार कर रहे सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को अभी राहत नहीं मिलेगी। देश में कोरोना केसेस में कमी देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले के कुल मामले 1.58% हैं, तो वही रिकवरी रेट 97.11% पर पहुंच गई है। इसके अलावा दैनिक पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए तो 2.61% पर आ पहुंची है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 45 लाख को पार कर गए हैं। वहीं अब तक 39,93,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 16 करोड़ 88 लाख मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 16 लाख के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंता बढ़ा दी है। देश में एक दिन में कोरोना के 40,111 नए केस मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 5 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 725 नई मौत से अब तक 4,02,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 42,322 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया। वहीं 4,77,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। केरल के तिरुवनंतपुरम में वीकेंड लॉकडाउन में सख्ती बरती जा रही है। हालांकि केरल में एक दिन में केस बढ़कर 12,100 से ज्यादा नए केस से आंकड़ा 29,73,000 को पार कर गया। वहीं 75 मौत से अब तक 13,716 मरीजों की मौत हो चुकी है। 11,551 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 28,55,000 लोग स्वस्थ हुए हैं।
मध्य प्रदेश में 47 नए केस के साथ अब तक 7,89,983 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 8 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 9,000 के पार पहुंच गया। 50 मरीज डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 7,80,000 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 489 पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में 13 और इंदौर में 11 नए केस की पुष्टि हुई। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना के 229 नए केस से आंकड़ा 9,95,000 को पार कर गया। वहीं 3 मौत से अब तक 13,456 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 211 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,76,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 5,345 पहुंच गई है। राजधानी रायपुर में 19 नए केस की पुष्टि हुई। 16 जनवरी से शुरू हुई वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत अब तक 35 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 18 से 44 साल तक के 10 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। पूरे देश में 28 करोड़ लोगों को पहली डोज, 6.5 करोड़ को दूसरी डोज लगाई गई है। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के चलते हर रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में पूरे जिलों में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। इसमें लगभग 88% यानी लगभग 85 लाख लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं लगभग 5.69% यानी 17 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। एमपी में वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 16 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 1 करोड़ 87 लाख यानी करीब 25.5% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं लगभग 3.84% यानी 28,18,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। रायपुर मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन और जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने 13 डॉक्टरों को कोरोना के दौरान विशिष्ट सेवा देने के लिए सम्मानित किया। साथ ही 85 डॉक्टरों को प्रतीक चिन्ह और 560 जूनियर डॉक्टरों को सर्टिफिकेट दिया गया। मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि डॉक्टरों ने मुझे भी कोरोना से बचाया, मैं उनका हमेशा ही आभारी रहूंगा। एमपी में आज वैक्सीन का पहला डोज नहीं लगेगा। यहाँ लोगों को आज सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन का सेकेंड डोज लगाया जाएगा। इसके लिए राजधानी में 25 सेंटर बनाए गए। वहीं इंदौर में 66 सेंटर में कोविशील्ड का सेकेंड डोज लगेगा। अब तक 2 करोड़ 16 लाख 2,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम आज से छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेगी। टीम में क्लिनिकल और पब्लिक हेल्थ के 2 विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे जो 5 बिंदुओं के आधार पर जांच रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसमें टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, कंटेनमेंट जोन, अस्पताल और बिस्तरों की संख्या, डॉक्टर, एम्बुलेंस समेत टीकाकरण शामिल है। जांच की शुरुआत जांजगीर चांपा, बिलासपुर से होगी। अंबिकापुर में कोविड नियमों का पालन नहीं करने पर चौरसिया मैरिज हॉल को सील कर दिया गया। दरअसल यहां एक शादी में भारी भीड़ जुटाने पर कार्रवाई की गई। कलेक्टर ने 9,50,000 का जुर्माना लगाया। वर पक्ष पर 2.37 लाख रुपए और वधु पक्ष पर 2.37 लाख का जुर्माना यहां लगाया गया। शादी में 1,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज जिला विकासखंड और ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो टीकाकरण और कोविड की तीसरी लहर के नियंत्रण को लेकर चर्चा करेंगे। इस दौरान सभी मंत्री, राज्य स्तरीय प्रभारी अधिकारी कोविड समीक्षा की नियमित लिंक से जुड़ेंगे। बैठक शाम 6 बजे होगी। सीएम शिवराज आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के साथ समीक्षा बैठक लेंगे। दोपहर 3 बजे सीएम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप का प्रेजेंटेशन देखेंगे और इसके अलावा शाम 6:30 बजे कोरोना नियंत्रण की समीक्षा बैठक लेंगे। रविवार को राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का मंदसौर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सिंधिया ने देवास के नेमावर हत्याकांड की जांच का भरोसा दिलाया और फिर दिग्विजय सिंह को राजनीतिक बताया। उन्होंने कांग्रेस की सोच और विचारधारा पर सवाल करते हुए कहा कि कांग्रेस तो कोरोना काल में भी राजनीति कर रही है। राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मंदसौर के दौरे पर हैं। इस दौरान सिंधिया भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर पहुंचे और मंदिर पहुंचकर भगवान पशुपतिनाथ की पूजा अर्चना की। आज छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल गोबर विक्रेताओं को गोधन न्याय योजना के तहत राशि ट्रांसफर उन्होंने किया है। सीएम भूपेश राम वनगमन पथ, संस्कृति और पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक भी यहां करेंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का प्रभारी बनने के बाद पहली बार चित्रकूट पहुंचे, जहां स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम, मंत्री कवासी लखमा भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश की नर्सों की हड़ताल जारी है। आज नर्सों की हड़ताल का 6वां दिन है। वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने एसोसिएशन को बातचीत का न्योता दिया। इससे पहले नर्सिंग एसोसिएशन ने सीएम शिवराज से मुलाकात की थी, जिसके बाद सीएम ने उन्हें आश्वासन दिया था। मध्य प्रदेश में चल रही नर्सों की हड़ताल को प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का समर्थन मिला है। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए
सरकार से नर्सों की सभी मांगों को पूरा करने की बात कही। उन्होंने लिखा कि नर्सों ने कोरोना संकट में मरीजों की जान बचाई और सेवा की। वहीं नर्सें 5 दिनों से धूप में खड़ी हैं। सरकार का रवैया संवेदनहीन है। राजस्थान के जोधपुर के डांगियावास इलाके में बीती रात ट्रक और कार की टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। जोधपुर डीसीपी भुवन भूषण यादव ने घटना की जानकारी दी। बलरामपुर जिले के ग्राम दलधुआ में NH 343 मुख्य मार्ग पर जलेबी मोड़ के पास देर रात सड़क हादसा हो गया। चावल से लोडेड एक ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया, जिसमें चालक की दबने से मौत हो गई। वहीं परिचालक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रक बिहार से चावल लोड कर रायपुर जा रहा था। अंबिकापुर में माइक्रो फाइनेंस कंपनी सत्या माइक्रो कैपिटल का ऑफिस सील कर दिया गया। जिला प्रशासन की रोक के बाद भी कंपनी वसूली कर रहा था, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर SDM ने यह कार्रवाई की है।